क्या आप भी उन मतदाताओं में शामिल हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि 2003 में उनके परिवार या उनके माता-पिता कहाँ के वोटर थे? 3 में यदि आपके कहे अनुसार यदि झारखंड में भी वो मतदाता सूची बनी थी तो वो कैसी बनी थी? क्या वो बिहार से उठा के लाई गई सूची बनी मेरा हुई सवाल थी? एक इसमें जोड़ना चाहूँगा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या वो बाद में भी हो सकती थी 2003 के बाद या 2003 से पहले? एग्ज़ैक्टली। अगर हम 1 साल भी आगे बढ़ते हैं, तो अभी अगर 15 लाख नाम कटा है, तो 20 लाख नाम कट जाएगा। हो सकता तो है। देखिए कि यहाँ पे ये चीज़ों की नहीं, ये चीज़ों की है, ठीक है आपने यहाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है जो शायद के रवि कुमार के सामने इन तथ्यों को लाया गया होगा। तो बहुत सारे ऐसे भी मतदाता होंगे जो हाँ उनकी पीढ़ी के अगले बच्चे, चाहे दूसरी पीढ़ी के हो, पहली पीढ़ी के हो, तो वो लोग आज ज़रूर झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन उस समय उनके माता-पिता वो बिहार में ही रहने वाले हों। कि अगर आपके पास ये सब मौजूद नहीं है, आप मान के चलिए पलायन करके झारखंड में आ गए हैं, आपके पास ज़मीन के कागज़ात तो होंगे? होंगे? आप वो दिखा दीजिए। क्या आप भी उन मतदाताओं में शामिल हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि 2003 में उनके परिवार या उनके माता-पिता कहाँ के वोटर थे? क्योंकि झारखंड में इस वक्त एसआईआर से पहले मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 71.15% मैपिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। लेकिन 71 लाख ऐसे मतदाता हैं जिन्हें ये नहीं पता, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, कि वो एक कहाँ के वोटर्स थे। आज हम न्यूज़ रूम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमारे कई ऐसे दर्शक थे जो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर रहे थे और ये भी पूछ रहे थे कि बीएलओ जो है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे फॉर्म फिल करने में। तो हम न्यूज़ रूम में बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए है वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सर, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो सर, ये जो आंकड़ा आया है सामने कि 71 लाख ऐसे मतदाता है जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनके माता-पिता या परिवार के सदस्य 2003 में कहाँ के, क्योंकि मैपिंग जो चल रही है वो 2003 के आधार पर है। देखिए श्रेया, ये तो निश्चित रूप से पहले चुनाव आयोग को समझना चाहिए था होता, जो वो क्या 2003 का जो डेडलाइन रख रहे हैं या जो भी एक आप कट ऑफ आपके रूप में आप समझ सकते हैं उसको रख रहे हैं, क्या वो झारखंड के लिए अनुकूल है कि नहीं? क्योंकि 2000 में ही झारखंड का गठन हुआ था, 2000 के अंत में, और 2001 और 2000 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय मतदाता सूची बनी थी और ठीक झारखंड गठन से पहले चुनाव हुए थे, तो उस समय मतदाता सूची बनी थी और उसके बाद फिर कोई चुनाव तुरंत में नहीं हुए थे जिसके आधार 2005 पर में हुए थे। उसके बाद, लेकिन 2003 में नहीं हुए थे जिसके आधार पर आप सूची बनाते। पहली बात वो उपलब्ध नहीं होगा, या उपलब्ध भी है तो वो किस कंडीशन का है। दूसरा, जो जब झारखंड का गठन हुआ था तो उसमें सिर्फ 14 जिले बने थे, आज 24 जिले हैं, तो 10 जिले जो एक्स्ट्रा बने हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस समय की वर्तमान परिस्थितियों के मुकाबले आज वो चीज़ें खड़े नहीं उतर सकते। तो निश्चित रूप से जो 71, मुझे तो लग रहा है जो सिर्फ 71 लाख कहीं मतदाताओं की संख्या कम ही होगी, ज़्यादा इसके हो सकती है जिसको नहीं पता होगा जो हमारे पेरेंट्स कहाँ थे, या तो क्योंकि उस समय शहरों का इलाका आप कह लीजिए, चाहे गाँवों की परिधि कह लीजिए, चाहे क्षेत्र हो या प्रखंड हो, चाहे मान लीजिए थाना क्षेत्र का भी मैटर है, तो वो तमाम चीज़ें उस आज के मुकाबले शायद उतनी बृहत नहीं होंगी जितना आज दिख रहा है। तो मतलब तो आपका एक कहना है कि जो 71 लाख का जो आंकड़ा सामने है वो और भी बढ़ सकता है? ये बिल्कुल बढ़ ही सकता है, बशर्ते कि ईमानदारी से चीज़ों की चर्चा की जाए, क्योंकि जैसा आपने भी कहा जो बीएलओ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बीएलओ के साथ भी एक समस्या आ रही होंगी, जो उनके पास उस तरीके की वो डाटा नहीं होगा या फिर उस तरह पास जो जानकारी नहीं होगी जो इसको हम किस रूप में देखें, और ख़ासकर अभी के वर्तमान दौर के नज़रिए से देखें तब और भी ज़्यादा मुश्किलें आ सकते हो, क्योंकि आज क्या है, इलेक्शन कमीशन का एक 2024 में जब झारखंड विधानसभा चुनाव हुए, उस समय उनका रखना था जो शायद 900 या 1000 के आसपास हर वोटर जो है वो एक बूथ में रह सकते हैं, लेकिन उस समय 2003 में इसकी कोई निर्धारित सीमा होती नहीं थी, वो बूथों के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें चल रही थी। दूसरी एक और भी बात ये है, जो उस समय बहुत सारे मतदाता ऐसे भी थे जो उस समय बिहार से, अब झारखंड अलग हुआ था तो बिहार के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आके रह रहे होंगे, तो शायद उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा होगा जो हाँ हम अपनी मतदाता सूची वहाँ को छोड़ के हम झारखंड में कर लें। तो बहुत सारे ऐसे भी मतदाता होंगे जो हाँ उनकी पीढ़ी के अगले बच्चे, चाहे दूसरी पीढ़ी के हो, पहली पीढ़ी के हो, तो वो लोग आज ज़रूर झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन उस समय उनके माता पिता वो बिहार में ही रहने वाले हों। तो कई सारी ऐसी तकनीकी चीज़ें हैं जिसके आधार पर इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए, जो वाकई 2003 का डेडलाइन जो हम रख रहे हैं एसआईआर के लिए, वो सही है या नहीं है, क्योंकि बिना कोई
आप इसको कह सकते हैं ना, जो ज़मीनी हकीकत को समझे बिना या फिर दूसरी चीज़ों को जाने बिना यदि आपने इन चीज़ों को दूसरे राज्यों के समान ही झारखंड में भी लागू करने का ऐलान कर दिया है और चीज़ों की प्रोसेस दिशा में भी काम कर रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है जो एसआईआर को लेकर के, क्योंकि झारखंड में ऐसी अभी तुरंत में ऐसी कोई चीज़ें नहीं होनी थी जिसके आधार पर आपको एसआईआर की बहुत ज़रूरत होती। और जैसे ना तो विधानसभा चुनाव होने वाले थे, ना लोकसभा चुनाव, ऐसा कुछ होने वाला था जिसके कारण आप ये लग रहा था जो आपको यहाँ करना चाहिए। तो सिर्फ एक ये कहना जो हम पूरे देश में ऐसा कर रहे हैं तो हम इसलिए आपके यहाँ भी ऐसा कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ मुझे लग रहा है जो थोड़ी सी जल्दीबाजी तो है झारखंड के लिए। सर मुझे जहाँ तक याद है कि जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के चुनाव, या तो उससे पहले, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, पर ऐसा हुआ था कि कई ऐसे वोटर्स थे, जैसे कि आपने कहा कि बिहार झारखंड के में आकर के रह रहे हैं ऐसे वोटर्स हैं, लेकिन उस दौरान एक फॉर्म फिल करवाया जा रहा था जिसमें आप बता सकते हैं कि अगर आपको दोनों जगहों में से कहीं एक जगह का वोटर बनना है तो आप निश्चित रूप से किसी एक जगह चूज करके फिर दूसरे जगह का नाम हटा सकते हैं। देखिए ये परिस्थितियाँ आज भी है, ऐसा नहीं है जो आज आज आपने नहीं रखा है उन चीज़ों को। लेकिन मुझे ये देखना होगा, यदि मैं अपनी ही बातें कहूँ, जो हम यहाँ पे 2005 से हैं, मैं बिहार में वोटर नहीं हूँ आज की डेट में। मैं रांची में ही हूँ और लगातार हम यहीं पे, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे जो भी हो, पंचायत चुनाव तो नहीं क्योंकि मेरा जिस जगह पे हम वोटर हैं वो पंचायत चुनाव वाले दायरे में है, तो वो ग्रामीण इलाकों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो वहाँ हम वोट करते आए हैं। लेकिन अब जब आप हमसे मांगिएगा जो झारखंड में एसआईआर के नज़रिए से मेरी उपस्थिति यहाँ पर होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से मेरे लिए वो प्रूफ करना बहुत मुश्किल होगा। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन चीज़ों की मतलब कि ये चीज़ें उनके साथ दिक्कतें आ सकती है। तो एक ये ज़रूर चीज़ें हैं जो यदि इस नज़रिए से आप देखा जाए तो नए सिरे से एक बार सोचना ज़रूर चाहिए। कम से कम इन आपत्तियों को सिर्फ इसलिए आप खारिज नहीं कर दीजिए, या किसी की भी, यदि आज कोई ये कह रहा है जो मुझे नहीं पता जो मेरे माता पिता कहाँ हैं या कहाँ पर थे, क्योंकि हो सकता था कि उस समय क्या था ना, मतलब कि जैसे मान लीजिए जो जो आदमी आज रांची के यदि कांटा टोली में रह रहा हो, चाहे लालपुर में रह रहा हो, तो वो उस समय हो सकता है जो कहीं और रह रहा होगा। और वैसी स्थिति में, या लालपुर में ही जो मेरे एक दोस्त है मोराबादी में रहते हैं, उनके माता पिता को भी कुछ दिन पहले ही मैंने उन्होंने कहा जो सर मेरा 2003 वाला नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैंने उनका ढूंढने की उनकी कोशिश की, तो उनके पिताजी का नाम किसी और बूथ में और सिर्फ पिताजी का नाम उनका है, जो माता जी का नाम नहीं मिल रहा। तो ये भी परिस्थितियाँ आ रही थी उस समय 2003 में, ऐसा नहीं था जो नहीं आ रही है या आज भी नहीं आ रही है, आनी आएगी ही ये परेशानी जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन हाँ वही है जो जैसे आपने बंगाल में 60 लाख वोटरों को, मतलब कि आप ये उसको क्या कहते हैं, अंडर कंसिडरेशन में डाल के रखा, विचाराधीन की श्रेणी में डाल के रखा है। झारखंड में भी निश्चित रूप से आपको उस दिशा में कहीं ना कहीं बढ़नी चाहिए या कोशिश ये करनी चाहिए जो आखिर इन लोगों का नाम कहाँ होगा और कैसे होगा, और क्या छांटने से पहले, उनको डिलीट करने से पहले क्या 1 मौका या 2 मौका 3 मौका ऐसा कुछ देना चाहिए, या झारखंड को आपको विशेष परिस्थिति में रखना चाहिए एसआईआर के मामले में, इस पे जरूर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। हम हर्षित से भी बात करेंगे क्योंकि वो लगातार एसआईआर के मुद्दे पर खबरें दे रहे थे, दर्शकों के साथ जानकारी साझा कर रहे थे, चाहे जो भी अपडेट क्यों ना हो। तो सबसे पहले तो हर्षित मैं यही पूछूंगी कि संभावनाएं जो जताई जा रही है कि इस हफ्ते या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि लगभग 71% जैसा मैपिंग हो गया है, वो अंतिम चरण पर है वो भी। देखिए शिव, मेरे को लगता है ये अप्रैल भी क्रॉस करेगा। उसका कारण बताता हूँ, बड़ा स्पष्ट कारण है। हमने 2 महीने पहले वीडियो बनाया था, उस वक्त केवल 66% मैपिंग हुई थी। तो 66 से 71 तक का सफर, आप ये भी कह सकते हैं कि बीच में नगर निकाय चुनाव थे जिसके चलते मैपिंग की प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी। हाँ, लेकिन 71 से 100 तक का सफर ज़्यादा है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताते हैं 2 करोड़ 65 लाख के आसपास एक्टिव वोटर्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन का डाटा हमारे पास अभी वर्तमान परिदृश्य में मौजूद है। 2 करोड़ 65 लाख मतदाता में से 1 करोड़ 95 लाख मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो गई है। लमसम आप करोड़ और समझ लीजिए, करोड़ से कम 70-80 लाख समझ लीजिए। 70-80 लाख की मैपिंग करने में कम से कम मुझे लगता है अप्रैल तो बीत जाएगा। ये एक आश्वासन दिया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि अप्रैल के महीने में जो है मैपिंग खत्म हो जाएगा और एसआईआर जो ऑफिशियली है वो धरातल पर
स्टार्ट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अप्रैल बीतेगा। अभी सर से जब बातचीत हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि जो 71 लाख ऐसे मतदाता है जिन्हें ये तक नहीं पता, क्योंकि जो मैपिंग की प्रक्रिया है वो तो 2003 के आधार पर ही किया जा रहा है, तो ये आंकड़े और भी सामने आ सकते हैं। जैसे कि सर ने भी बाकायदा जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से 60 लाख ऐसे वोटर हैं जिनको विचाराधीन की श्रेणी में रखा गया, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है झारखंड में। देखिए, आना तो लाजमी है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक SIR क्या है, मैं सबसे पहले बता दूं, SIR लोगों को पता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि 2003 ही क्यों? बिल्कुल। आप बाद का भी ले सकते थे, पहले का भी ले सकते थे। जब हमारा झारखंड और बिहार का विभाजन होता है, तो पहली बार जो एक्टिव वोटर्स की श्रेणी में झारखंड के वोटर्स को रखा गया था, वो साल 2003 था। तो 2000 में झारखंड बिहार अलग हुआ था। 2003 में पहली बार मतदाता 2003 में ये हुआ था, मतदाता सूची को रिकलेक्ट किया गया था, उसे सुधारा गया था, अपडेट किया गया था। विभाजन 2000 में हो गया झारखंड बिहार का। अब 2003 में आपने कहा कि 1,95,00,000 लोगों में से 71 लाख लोगों को ये नहीं पता कि उनके पिता या परिवार वाले 2003 के कहाँ के वोटर्स थे। उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर आप कह लीजिए के रवि कुमार ने भी कहा है कि अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य 2003 में झारखंड के किसी भी शहर, किसी भी जिले, किसी भी मोहल्ले का निवासी है, उसके पास एक वोटर आईडी है, तो आपका नाम ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। अगर नहीं है, मान के चलिए ठीक है, हम आते हैं यहाँ, मेरा पूरा परिवार झारखंड का नहीं है, मेरा पूरा परिवार पलायन करके 2007 में आया, मैं पहले बिहार में रहता था, 2007 में मेरा समस्त परिवार आया, उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। प्रावधान है, फॉर्म 7 है ना, गणना पत्र है, आप प्रूफ दे सकते हैं कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं, आप अपना बिजली बिल दिखा सकते हैं, आधार कार्ड दिखा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं। कुछ केस में यह भी कहा गया है कि अगर आपके पास ये सब मौजूद नहीं है, आप मान के चलिए पलायन करके झारखंड में आ गए हैं, आपके पास जमीन के कागजात तो होंगे, आप वो दिखा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक सवाल ये है श्रेया कि कुछ कमेंट आ रहे थे, मैंने पिछला वीडियो किया था जिसमें ये टॉपिक मैंने उठाया था, तो कुछ लोग ये कह रहे थे, जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला भी, कि BLOs कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले 1950 एक टोल फ्री नंबर बनाया गया था, और ceo.jharkand.gov.in ये ऑफिशियल साइट बनाई गई थी। आप मैपिंग करिए, ऑनलाइन रजिस्टर करिए, अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं तो 1950 में कॉल करिए। देखिए, झारखंड अभी भी ऐसा राज्य है जहां बहुत ऐसे इलाके हैं जहां लोग अपडेट नहीं हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, है ना। अभी भी लोग कह रहे हैं कि आप मैपिंग कर लीजिए ना, ऑनलाइन हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप ऑनलाइन कर लीजिए, आपको BLO का भी इशू नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं पड़ेगा। लेकिन समस्याएं तो हैं। देखिए, अभी 71% में से 71 लाख लोगों को नहीं पता कि उनके पिता और परिवार कहाँ के वोटर्स थे। जब वो 100% होगा तो शायद ये आंकड़ा हो सकता है करोड़ पार कर जाए, यानी कि 2,65,00,000 में से 1 करोड़ लोगों को ये नहीं पता होगा उनके माता पिता या उनके परिवार वाले कहाँ के वोटर थे। लेकिन प्रावधान है, आप सुधार सकते हैं अपना नाम, और अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो कुल मिलाकर के 17-18 डॉक्यूमेंट्स है जो वाया प्रूफ आप दे सकते हैं, BLOs को दे सकते हैं। अब BLO आपकी बात नहीं सुनते हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, कुछ मत करिए, चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में चले जाइए, या फिर ऑनलाइन एक कंप्लेन जो है उसे रजिस्टर करिए, आपका जितना भी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लेकिन अप्रैल में शायद थोड़ी सी शंका लग रही है, अप्रैल के बाद, क्योंकि अभी भी 29% मैपिंग होना बाकी है। हमने 2 महीने पहले वीडियो बनाया था, उस वक्त 66 यानी 66% था, और 2 महीने के बाद अभी तक 71। बिल्कुल। तो हर्षित ने आपको विस्तार में बताया कि मैपिंग की जो प्रक्रिया है 29% अभी बाकी है, और अप्रैल में होगा ये नहीं, हालांकि ये संभावनाएं जताई जा रही है कि SIR की प्रक्रिया शुरू होगी। और बाकायदा हर्षित ने ये भी कहा, गणना पत्र जो BLO के द्वारा भरा जाता है उसमें क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स भरे जाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल हर्षित से है, हर्षित से ये सवाल है, जो क्या वाकई झारखंड को अलग होके बाकी राज्यों में जो SIR प्रक्रिया चल रही है, जैसे 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये चीज़ें खत्म हो चुकी है, लगभग खत्म होने के, जैसे आपने यूपी में बहुत एक्स्ट्रा टाइम आपने उनको दे दिया, तो क्या झारखंड को अलग राज्य, जो मैंने पहले भी कहा था, तो झारखंड को आपको अलग रखने की क्या जरूरत नहीं है हमारे लिए आज के हर्षित, क्योंकि मान लें हमने झारखंड हमारा 2000 अंत में बन रहा है, और 1 या 2 साल के बाद जो मतदाता सूची आपने बनाई थी, और वो भी कब आपने बनाई थी वो भी हमें नहीं पता, किन चीज़ों के लिए 2003 में बनाई थी वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि 2003 में ना तो लोकसभा चुनाव हुए, ना विधानसभा चुनाव हुए, ना शहरी निकाय के चुनाव हुए थे, ना पंचायत चुनाव हुए थे, तो आखिर वो मतदाता सूची बने कब थे 2003 वाले? मैं बताता हूँ सर, 2003 आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नहीं था, ना विधानसभा चुनाव था, ना लोकसभा चुनाव था, लेकिन वोटर लिस्ट अपडेट का एक नियम होता है, कोई भी तारीख, कोई भी नियम। अब बंगाल, सेम एज बंगाल में क्यों लिया जा रहा है वो तारीख, ये भी प्रश्न है।
बंगाल में उसी को आधार बना करके मैपिंग क्यों किया जा रहा है? मेरा एक सवाल ये भी था इसमें, इसलिए क्योंकि 2000 मतलब कि आप यूपी की बात कह रहे हैं चाहे बंगाल की बात आप कह रहे हैं, वहाँ पर उनकी एक प्रक्रिया थी। लेकिन मुझे ये जानना है जो जनवरी 2003 में यदि आपके कहे अनुसार यदि झारखंड में भी मतदाता सूची बनी थी तो वो कैसी बनी थी? क्या वो बिहार से उठा के लाई गई सूची बनी मेरा हुई सवाल थी? एक इसमें जोड़ना चाहूंगा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या वो बाद में भी हो सकती थी 2003 के बाद या 2003 से पहले? एग्जैक्टली नहीं, मेरा पॉइंट सिर्फ यही है जो इलेक्शन कमीशन को ये ध्यान रखना चाहिए, जो जब झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को होता है, 2003 का जो आप डेडलाइन रख रहे हैं आप उसको आगे बढ़ाइए, जिस समय आपने पूर्ण मतदाता और एक जो झारखंड के नजरिए से आपने अपनी मतदाता सूची बनाई, जिसमें उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया आपने, क्योंकि झारखंड का गठन ही बिहार से अलग होकर बहुत सारे मतदाता यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसे उस समय थे जो कैडर डिवीजन में यहाँ आए थे, और बाद में बहुत सारे लोगों ने, सरकार ने, झारखंड सरकार ने ये ऑप्शन दिया भी था जब 2000 में कैडर डिवीजन हुआ झारखंड में बहुत सारे विभागों में भी, तो सरकार ने ये ऑप्शन बाद में भी दिया जो आप चाहें तो अभी भी कैडर आप वापस बिहार का चुन सकते हैं या आप चाहें तो झारखंड का चुन सकते हैं। तो वैसी परिस्थितियों में जो 2005 में जब आपने पहली बार आपके झारखंड में, 2004 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उस समय की परिस्थितियों को देते उस समय जो आपका वो मतदाता सूची बना होगा, तो मुझे लगता है यदि वो मतदाता सूची के आधार पर आज आप SIR करें तो शायद बेहतर। एक छोटा सा जवाब मैं इसका दे देता हूं सर। छठ के समय जब के रवि कुमार ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनसे ये सवाल पूछा गया था कि आपने 2003 को ही आधार क्यों माना, आप बाद में ले सकते थे, बाद में कई विधानसभा चुनाव हुए हैं झारखंड में, तो उनका एक बड़ा स्पष्ट जवाब था, अगर हम एक साल भी आगे बढ़ते हैं तो अभी अगर 15 लाख नाम कटा है तो 20 लाख नाम कट जाएगा, क्योंकि एक साल का ये उनका जवाब था सर। उनका ये तर्क था कि अगर मान के चलिए हम 2011 को आधार मान लेते हैं, 2005 को मान लेते हैं, 6 को मान लेते हैं, कई लोग हर साल पलायन करके झारखंड आ रहे हैं या स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ धनबाद जैसे शहर हैं, जमशेदपुर जैसे शहर हैं, वहाँ के लोग असल में झारखंडी नहीं है, वो पलायन करके या तो बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से आए हुए हैं। तो उनका ये तर्क था कि हमने शुरुआती फेज, यानी कि अगर विभाजन हुआ है झारखंड बिहार का 2000 में, 2003 में पहली बार हमने वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई किया था, अपडेट किया था, सभी लोगों के पास था। उसके बाद 5 में चुनाव होता है सर, जहां तक मुझे याद है, 4 में, 4 में लोकसभा, 5 में विधानसभा, एग्जैक्टली। तो उनका ये तर्क था कि हमने वो बेस लाइन लिया, वो बेस लाइन इसीलिए लिया कि अगर हम 1 साल भी आगे शिफ्ट करेंगे या 2 साल भी आगे शिफ्ट करते हैं, बाकी लोगों के नाम कट जाएंगे। हो सकता तो देखिए कि यहाँ पे ये चीज़ों की नहीं, ये चीज़ों की है, ठीक है आपने यहाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है जो शायद के रवि कुमार के सामने इन तथ्यों को लाया गया होगा, जो झारखंड का गठन जब हो रहा है और आपके सामने कोई चुनाव नहीं था तो किन परिस्थितियों में आपने बनाया था, अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है जो एक बार इसको कंसिडर इलेक्शन कमीशन को इसको देखना चाहिए, जो क्या झारखंड के नज़रिए से जो उनको दूसरे राज्यों में आप करवा रहे हैं और जो क्राइटेरिया वहाँ रख रहे हैं उन चीज़ों को झारखंड में रखना है या नहीं। लगता नहीं सर आपको कि शायद थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि 71% मैपिंग हो चुकी है, अब अगर आधार चेंज किया जाएगा तो हो सकता है बहुत दिक्कतें होंगी। सर यहाँ मैं आप दोनों से ही ये सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि 29% अभी मैपिंग बाकी है। अगर हम चुनाव के मद्देनजर देखें, जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ तो विपक्ष जो है घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाई, और जहाँ भी SIR हुआ है जिन भी राज्यों में, वहाँ पर धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं, तो इसका असर यहाँ पे भी हो सकता है और विपक्ष के पास ये एक अच्छा मुद्दा बन सकता है। ये बना सकती हैं, चाहे विपक्ष बना सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन अभी सिर्फ एक राज्य में हुए हैं और ये आंकड़ा आज भी हमें नहीं पता जो बिहार में वोटर कितने कट गए। मैं एक लाइन यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, जो जब बिहार में इलेक्शन विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, मुझे याद है, हो सकता है यदि मैं गलत हूँ तो आप सब लोग मुझे करेक्ट करें, या मैं कोई दर्शक उसको देख रहे होंगे तो वो भी करेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया था जो बिहार में विधानसभा चुनाव के समय 7 करोड़ 42 लाख मतदाता, उन्होंने कहा जो इतने वोटर्स हैं। लेकिन जब 10 नवंबर को अंतिम फेज का चुनाव हो जाता है, तीसरे फेज का, या 2 फेज में ही चुनाव हुआ था शायद, तो यदि वो 9 या 11 जो भी नवंबर को, तो अंतिम जब सूची या अंतिम संख्या जब इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी की गई थी, नहीं ड्राफ्ट लिस्ट नहीं, जो कितने नहीं वो जितने कितने लोगों ने वोट किया आपको, टोटल वोटर्स कितने हैं बिहार इलेक्शन में जो विधानसभा चुनाव है, उसमें उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो 7 करोड़ 69 लाख का दिया था, और उसको उन्होंने बताया था जो हमने सिर्फ 67% जो है वो बिहार के चुनाव में हुए हैं, यानी 33% लोगों ने वोट नहीं किए। आपने पहले जब इलेक्शन आप डिक्लेयर कर रहे हैं
जिस तारीख को आपने घोषणा की जो बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें आपने टोटल मतदाता की संख्या ही बताई थी 7,42,00,000। और जब आप कह रहे हैं जो 67% लोगों ने वोट किया और उसकी संख्या यदि 7,69,00,000 है, जो आपके मूल ओरिजिनल ओवरऑल वोटर से करीबन 27 लाख ज़्यादा, तो फिर क्या बिहार में 12 करोड़ वोटर थे? तो पॉइंट मेरा बस यहाँ पर यही है, जो आप क्या डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पर आपने ये भी तक में नहीं बताया बिहार में जो कितने वोटर्स को आपने एसआईआर की प्रक्रिया में हटा दिए। ठीक है, तो अभी मुझे ये देखना होगा जब अगले महीने या इसी महीने जब बंगाल में चुनाव की घोषणा होती है, तमिलनाडु में होती है, क्योंकि असम इससे बाहर है, तो असम में तो चर्चा ही नहीं कर सकते। तो वैसी स्थिति में कितनी मतदाताओं की संख्या आप बाहर करते, क्योंकि अभी भी बंगाल में ये मामला फंसा हुआ है, जो 60 लाख मतदाता जो जिनको आपने विचाराधीन की श्रेणी में रखा, अंडर कंसिडरेशन रखा, उनके लिए आपने न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। बंगाल में कम पड़ रहे थे तो आपने झारखंड से मंगवा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, और बिहार से मंगवा लिया, ताकि उन 60 लाख आवेदनों का निष्पादन जल्द से जल्द हो सके। तो ये भी संख्या आनी बाकी है जो वहाँ पर कितने मतदाता बाहर होंगे। तो ये कभी गंभीर है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे हर्षित बता रहे हैं जो शायद अप्रैल महीने में हो, चाहे आगे तक भी जाए ये आंकड़ा, लेकिन मुझे लगता है जो उसमें जल्दीबाजी करने से आप 6 महीने का टाइम ले लीजिए, क्योंकि पहले भी ये सवाल उठा है जो जिन कामों को 2-3 सालों में पूरा हुआ है, पहले भी, अभी भी ये कहा जाता है जो तो पहले भी एसआईआर हुए हैं, लेकिन जो काम पहले यदि 2-3 सालों में हुए तो उसको आज 2 महीने में और 4 महीने के अंदर पूरा करने की नौबत क्यों आ रही है? घुसपैठ वाले पे एक छोटा सा पॉइंट भी दे देता हूँ, बहुत तार्किक पॉइंट है। लगातार गोड्डा से सांसद रहे निशिकांत दुबे लगातार ये मुद्दा उठाते हैं कि घुसपैठ एक बहुत बड़ा विषय है। 2024 का जो चुनाव था, 25 का माफ़ करिएगा, 24 का माफ़ करिएगा, तो 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा ही था घुसपैठ का, है ना। वो इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम से आते हैं, यही मुद्दा था। शिवराज सिंह चौहान आते हैं, यही मुद्दा था। तार्किक बात यह है कि अगर घुसपैठ है, हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि झारखंड में घुसपैठिए आ रहे हैं, जो यहाँ के विपक्ष का ये आरोप लगातार रहा है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, ये कहते हैं, या फिर जेडीयू हो, आरजेडी हो, माफ करिएगा, ये बार बार कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रामित है। इरफान अंसारी का एक बयान आया था कुछ दिनों पहले, सर आपने भी सुना होगा, जहां उन्होंने कहा था कि ये इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं ना भटकाने के, कि घुसपैठ है, एसआईआर जो हो रहा है, उसमें हमारे ही वोटर्स जाएंगे, अल्पसंख्यक समाज जाएंगे, अति पिछड़ा वर्ग जाएंगे, जो कि कोर जो है महागठबंधन के वोटर्स हैं। तो देखिए ये पक्ष विपक्ष वाला मामला तो चलता रहेगा, राजनीति है, लेकिन जो तथ्य आपको देगा ना वो इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन सर ने एक अच्छा पॉइंट उठाया बिहार वाला। अगर आप कह रहे हैं कि बिहार में 66% वोट हुए हैं, 7 करोड़ कुछ लाख वोटर्स हैं, यानी कि जो बचे हुए वोटर्स थे आपके, यानी कि आंकड़ा वो 10-11 करोड़ के आसपास चला जाना चाहिए था, लेकिन आप जो स्टार्टिंग में स्टार्ट देते हैं वो 7.5 करोड़ के आसपास देते हैं, है ना। तो ये तो है, लेकिन राजनीति से थोड़ा परे हट करके ये बात हमें ज़्यादा सोचनी चाहिए। हाँ, ये क्योंकि देखिए एक जो चीज़ है ना हर्षित, आप जो कह रहे हैं ना, मुझे याद है जो झारखंड हाई कोर्ट में जब इसी घुसपैठ के मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी, और माननीय हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब तलब किया था, और झारखंड के भी गृह सचिव को उसमें तलब किया था। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो अपना एफिडेविट सौंपा था, शपथ पत्र दिया था ना, उसमें उन्होंने कहा था जो झारखंड से मुझे अब तक एक भी घुसपैठियों के बारे में हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं, और ये फैक्ट है, ये सबूत आपने या ये अपना शपथ पत्र आपने झारखंड हाई कोर्ट में दिया था। यदि आपके पास वो जानकारी नहीं थी तो फिर मुद्दा वो क्यों बना? अब देखना होगा कि जो संभावनाएं जताई जा रही है कि अप्रैल में यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि 71.15% मैपिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई, 29% ही मैपिंग की प्रक्रिया बची हुई है। तो जो भी अपडेट आएगा इस पूरे मसले पर हम आपको लगातार जानकारी साझा करते रहेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शेरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।